Good morning, students. This is your worksheet number 28 for the class 8 social science, 12th of November 2021. You will write your name here, your class teacher name. Today's topic is saline feature of Indian Constitution, part 3. As we discussed earlier in the previous worksheet about the Indian Constitution and its saline features, we will also discuss in this part of video about the fundamental rights. What is the fundamental rights? Fundamental rights are those rights who the section of fundamental rights has often been referred to as the conscience of Indian Constitution. Fundamental rights को जो है क्या बोला जाता है, एक तरह से conscience बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनके माइंड में क्या था कि जो नेशनलिस्ट हैं वो क्या चाहते हैं, एक तरह से लिखे हुए राइट्स हों जो कि स्टेट को पावर दें हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया को बनाने के लिए. Fundamental rights therefore protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. Fundamental rights क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स के राइट्स को, और इसके अलावा ये पावर देते हैं स्टेट अच्छे से जो है अपना काम कर सके. The Constitution thus guarantees the rights of individual against the state as well as against their others individuals. फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिविजुअल राइट देता है हर एक इंसान को, और स्टेट जो है उसके खिलाफ क्या करता है, मतलब स्टेट को भी राइट्स देता है कि वो उन अधिकारों के हनन को रोक सके. हमारे जो हैं 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. राइट टू इक्वालिटी, फर्स्ट वन. ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ, सभी जो है कानून के समक्ष बराबर हैं. These mean no citizen can be discriminated against on the basis of religion, caste and sex. किसी भी धर्म, जाति या फिर भाषा के आधार पे, लिंग के आधार पे आपको जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. Second one is right to freedom. Under this, all citizens have freedom to speech and expression, right to form association. बोलने की स्वतंत्रता, कोई भी आपको एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता, पूरे इंडिया में कहीं भी फ्रीली घूमने की स्वतंत्रता, और कोई भी आप प्रोफेशन, बिजनेस जो है अपना सकते हो, ये आपको फ्रीडम है. थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. इट प्रोहिबिटेट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज. 14 साल या उससे कम बच्चों को जो है आप ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, और जो मानव व्यापार है उस पर रोक लगाई गई है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. इट प्रोवाइड द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी का धर्म जो है अपना सकता है और उसको बढ़ावा दे सकता है. नेक्स्ट वन इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. All minority, religious and linguistic can set up their own educational institutions in order to preserve the develop their own culture. ये जो है माइनॉरिटी, जितने भी आपके धर्म हैं वो अपने धर्म को, अपनी भाषा को क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ा सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं और अपने कल्चर को आगे लेके जा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. It allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the states. ये आपका मेन जो है फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32 में, जो आपका अगर ऊपर वाले किसी भी आपके फंडामेंटल राइट्स में कोई भी एक फंडामेंटल राइट जो है कई हनन होता है उसको जो है मिसयूज़ किया जाता है, तो आप कोर्ट की शरण ले सकते हो. ये आपका आर्टिकल 32 कहता है. ये आपके फंडामेंटल राइट्स थे बेटा. लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर. देखते हैं क्या है क्वेश्चन आंसर्स में. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये कंसाइंस हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किया है, और ये सभी इंडिविजुअल्स को मिलता है. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, विच फंडामेंटल राइट हैव बीन गिवन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल राइट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन से दिए हैं, आपके 6 दिए हैं, और किस टाइप के दिए हैं, स्टेट पावर
इंडिपेंडेंट इंडिया बनाने के लिए इंडिविजुअल जो है आपको दिए हैं फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर द फंडामेंटल राइट्स नेसेसरी फॉर द सिटीजन्स? फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द इंडिविजुअल पर्सनल इंटरेस्ट, या फिर सेफ गार्ड करने के लिए उनके राइट्स को, किसी भी सिटीज़न के राइट्स को सेफ करने के लिए फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द वेरियस राइट्स गिवन द राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में कौन कौन से राइट्स हैं आपको? एक तो बोलने की स्वतंत्रता, कोई भी एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी पूरे इंडिया में आप फ्रीली घूम सकते हो, कोई भी प्रोफेशन, बिजनेस या ऑक्यूपेशन आप अपना सकते हो। ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स के जो राइट टू फ्रीडम है उसका पार्ट है। ये आपकी वर्कशीट थी बेटा, सभी बच्चों को ये करनी है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और इन्हीं के साथ सबको बच्चों को ये जो है वर्कशीट करके भेजनी है। ठीक है, थैंक यू।